माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ग्रेजुएशन 4 ईयर का है 3 इयर्स का। तो एनईपी 2020 के तहत नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या शिक्षा नीति क्या है, किस तरह से जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 4 ईयर की होगी भैया। कैसे? जैसे भी बीए बीएससी बीकॉम जो भी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम, तो इन सब के बारे में अच्छे से देखिए। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि बीएससी आपकी 4 ईयर की होगी या 3 ईयर की, तो पूरा प्रोसेस आप अच्छे से समझ रहे हैं इस वीडियो में भैया। जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपके रिजल्ट में सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे ही आप सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो क्या कहलाएगा, डिप्लोमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिप्लोमा कहलाएगा। और आपके रिजल्ट में क्या लिखाएगा, डिप्लोमा लिखाएगा। जैसे आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो डिप्लोमा कहलाएगा। जो आप सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे तो क्या कहलाएगा, डिप्लोमा कहलाएगा। ये सब आपके रिजल्ट में लिखाएगा भैया ना। जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी डिग्री कहलाएगी। थर्ड ईयर जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे किसी भी जॉब के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है तो उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। तो भैया जो 3 ईयर कंप्लीट कर चुका है उनके लिए डिग्री कहलाएगी। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी वैकेंसी निकलती है उनमें डिग्री मांगता है, जैसे 12th पास तक ग्रेजुएट होना चाहिए, तो उसके लिए 3 ईयर की होगी भैया। किसकी होगी, 3 ईयर की। किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो आपको कोई फॉर्म अप्लाई करना हो तो उसके लिए 3 ईयर की डिग्री होगी। समझ आ गया ना। जिनको ओनली कंपटीशन के लिए डिग्री चाहिए, मतलब किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए तो भैया 3 ईयर की होगी। इनके लिए जो फिलहाल एनईपी 2020 के तहत चल रहा है ना, जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हैं और जो फर्स्ट ईयर में, उनके लिए भाई यहीं से लागू है। जो जो 4 ईयर का जिनके लिए होगा, जो रिसर्च करना होगा, जिनको एमएससी करना है ना भी, जिनको एमएससी करना है, और उनके 3 ईयर के बाद 4 ईयर में ही वो एक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा जो रिसर्च का है। जैसे कोई मैथ्स से है, इस मैथ ऑनर्स से है, तो लास्ट जो ईयर है 4 ईयर्स में उसको ओनली मैथ्स मैथ्स पढ़ाया जाएगा। जैसे साथ में जो सब्जेक्ट चलता है फिजिक्स केमिस्ट्री, उसको स्किप कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब जो स्टूडेंट 4 ईयर में बीएससी कंप्लीट करेंगे ना भाई, उनके लिए बीएड 1 ईयर का होगा। कितने का होगा, बीएड 1 ईयर का होगा। जो स्टूडेंट 4 ईयर में बीएससी कंप्लीट करेंगे उनके लिए बीएड 1 ईयर का होगा। कितने का होगा, 1 ईयर का होगा। तो जिनको बीएड करना है, और मास्टर्स भाई 2 ईयर का होगा। बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करेंगे तो वो तो 2 ईयर का होगा। बीएड 1 ईयर का होगा। 1 ईयर, 2 ईयर, हाँ 4 साल। 4 साल आपको बीएससी में पढ़ा जाएगा, 2 साल आपको एमएससी में, 1 साल बीएड में। अगर डायरेक्ट आप बीएससी के बाद बीएड करना चाहते हैं तो 1 साल में होगा, और एमएससी करेंगे तो 2 साल में होगा, उसके बाद बीएड करेंगे तो 1 ईयर में होगा। ठीक है ना भाई। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जिनको ओनली जॉब के अप्लाई के लिए डिग्री चाहिए तो उनके लिए 3 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, और जिनको आगे मास्टर्स करना है, बीएड करनी है, तो उनके लिए 4 ईयर होगा भाई। फिर आगे पीएचडी वगैरह जो भी उनका एम होगा उस तरह से। तो आपको ये इजीली समझ आ जाना चाहिए, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि 4 ईयर का हो गया 3 ईयर का, तो समझ आ गया ना। अब इसमें एक री एंट्री, इस पर ध्यान रखना। अगर किसी स्टूडेंट ने रीजन बस किसी कारणवश फर्स्ट ईयर में ही अपनी छोड़ दिया है, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते ही स्पेस दे दिया है, जैसे उसकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है और बीच में उसने स्टडी बंद कर दिया भैया ना, तो बाद में उसको, पहले ऐसा होता था कि दोबारा से फर्स्ट ईयर करनी होती थी। अब ऐसा सिस्टम है कि आपको सेकंड ईयर में डायरेक्ट प्रवेश मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन वगैरह लगा के और डायरेक्ट आप सेकंड ईयर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने सेकंड ईयर में छोड़ दिया तो डायरेक्ट आप 1-2 साल का आपने स्पेस दे दिया, तो आप थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। किससे स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ी बेहतर बात है इसमें, री एंट्री। इसका अर्थ ये है कि री एंट्री का मतलब, अगर आपने बीच में स्पेस दे दिया है 1-2 साल, तो आप बाद में उसी क्लास से स्टार्ट करेंगे जहां आपने छोड़ा था। ठीक है ना भाई। आपको समझ आ जाना चाहिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बार बार ये क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि 3 ईयर का होगा 4 ईयर का होगा। जिनको ओनली डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए है ना, मतलब किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उनके लिए तो 3 ईयर का होगा। और जिनको आगे मास्टर्स करना है, बीएड करना है, उनके लिए 4 ईयर का होगा भाई। ठीक है भाई। अगर आप बीएससी 3 ईयर में करोगे तो आपको फिर बीएड 2 ईयर में होगा आपका। इससे बढ़िया है आप एक साल 4 ईयर में कर लो। जो उनको बीएड करना है ना भाई, वो अभी से सोच कर चलना कि बीएड फिर 1 ईयर में हो जाएगा जिससे।
ठीक है भाई। तो ये आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इस लेक्चर में। एनईपी 2020 के तहत कि ग्रेजुएशन 4 ईयर का होगा या 3 ईयर का होगा, इजीली समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है भाई।